हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबिर सत्तार की अदालत में ऑडियो लीक्स केस के हवाले से समाअत हुई। उस समाअत का अहवाल जानते हैं कमर मेकन साहब से कि आज अटॉर्नी जनरल और जस्टिस बाबिर सत्तार के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। कमर साहब बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आज क्या ज़ेर बहस आया, क्या गुफ्तगू हुई अटॉर्नी जनरल और जज साहब के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बडानी साहब। मसला ये है कि ऑडियो लीक्स हुई थी, आपको पता होगा, कॉल्स लीक हुई थी कुछ, और कुछ ऑडियो लीक्स वैसे हुई थी जो रिकॉर्ड की गई थी, आई डोंट नो किसकी तरफ से, लेकिन उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ, नए से नया स्कैंडल बनना शुरू हो गया। तो दो चीज़ें आज की समाअत के हवाले से बड़ी आम है। एक तो ये कि साकिब निसार साहब के बेटे की एक ऑडियो आई थी, आपने सुना होगा, उसमें वो इशारा कर रहे हैं या बात करते हुए इस चीज़ का तासुर दे रहे हैं पीटीआई के रहनुमा से कि आपको टिकट और पैसे दिलवा देंगे और आपका फ़लाना फ़लाना केस ऐसे ऐसे हम डील करवा देंगे। तो वो ऑडियो लीक होने के बाद अब फिर उस वक़्त जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, पिछले दौर में, उस पार्लिमानी कमेटी ने नजमुल साकिब, जो साकिब निसार साहब के बेटे हैं, उनको नोटिस जारी किया था, तलब किया था। उस नोटिस को नजमुल साकिब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। एक चीज़। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी ऑडियो लीक्स के हवाले से। ठीक है। तो आज जैसे बाबिर सत्तार साहब ने जब 10 बजे इस केस की समाअत शुरू की तो वहाँ पर बैरिस्टर गौर भी मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता भी मौजूद थे, और बाकी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं थे जी, बुशरा बीबी की तरफ से, और इसमें पहले लतीफ़ खोसा साहब जो है पेश होते रहे, आज बैरिस्टर गौर साहब पेश हुए थे। तो जैसे बाबिर सत्तार साहब ने कहा कि मामला एक ही नौयत का, इसलिए दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने 10:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर लिया कि वो अपना मौक़िफ़ यहाँ कर दें, क्योंकि ऑडियो लीक्स होने के बाद केसेस भी बने, केसेस पर प्रोपोगंडा भी हुआ, केसेस की अभी तक तफ्तीश जो है वो जारी है। जैसे बाबिर सत्तार साहब ने भी जिक्र किया था कि FIA भी एक ऐसा केस तहकीकात उस केस में कर रही है जिसमें बुशरा बीबी को भी तलब किया गया है। ठीक है। तो वो जो तहकीकात हैं, वो सारे का सारा जो मामला चल रहा था उस पर 10:30 बजे समाअत थी। ठीक है। समाअत में अटॉर्नी जनरल साहब अपीयर होते हैं और वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि जी ये मामला, क्योंकि वो पार्लिमानी कमेटी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए ये मामला या उस कमेटी का लिया गया फैसला भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुका है, तो आप इस दरख्वास्त को निपटा दें। उसके ऊपर जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने कहा कि ये कोई आम मामला नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आप ये समझें कि रियासती इदारों के आला ओहदेदारान की ऑडियोज़ लीक हुई हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की फैमिली की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, इमरान खान साहब की, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, आज़म खान साहब के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो लीक हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक हुई। उसके साथ साथ और भी काफ़ी ऑडियो लीक्स हुई। तो जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने कहा कि ये कोई आम मामला नहीं है, हम अपने चैम्बर में बैठकर बात भी नहीं कर सकेंगे जब हमें यह ख़तरा होगा कि हमारी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, या फिर हमें ये कम से कम पता होना चाहिए कि किसके पास ऑथोराइजेशन है इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने की, तो हमें ये बताया जाए। तो उन्होंने एक सवालनामा दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। उनके सवालात के जवाब जो है वो रिटर्न में तो खैर जमा नहीं करवाए गए, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम की अटॉर्नी जनरल ने, वो ये कि अभी तक किसी भी इदारे ने, ये साबित नहीं होता कि किसी इदारे ने ये चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने की कि इस केस को निपटा दें क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ख़त्म हो चुकी है। तीसरी बात उन्होंने की कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इख्तियारात किन किन के पास है, कैपेसिटी किस इदारे के पास है ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की, तो फिर आप इस समाअत को इन कैमरा कर दें, यानी साफ़ी अंदर नहीं होंगे, आम लोग बाकी वकला अंदर नहीं होंगे, सिर्फ पटिशनर होंगे जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो उसके वकील होंगे, या फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान या जज साहबान उनका अमला होगा, बाकी कोई बंदा नहीं होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि किस किस इदारे के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। जैसे बाबिर सत्तार साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारों को ही ये कैपेसिटी हासिल होती है या उनके पास मौजूद है कि वो किसी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मामला बहुत सीरियस है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप इसका मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो लेके मुझे 4 हफ्तों में जो है इसके जवाबात जमा करवाएं, और 4 हफ्ते का वक्त देते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि कैपेसिटी किसके पास है, कर कौन सकता है ऑडियो लीक, ये किसने की हैं, और फिर जो एक FIA का जिक्र हुआ ना कि FIA एक ऑडियो के ऊपर तहकीकात कर रही है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो पास खड़े थे उन्होंने इजाज़त तलब की और उसके बाद कहा कि वो ऑडियो जो है वो हमें पुलिस ने दी थी। अब देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस ऑडियो FIA को दे रही है, FIA को दे रही है, और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि FIA उसके ऊपर तहकीकात कर रही है। तो जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने कहा कि फिर भी ये तय करना तो ज़रूरी है कि कौन कर सकता है, वो ऑडियो किसने की, और FIA ने अगर तक ये उन्होंने नहीं कहा कि इसको जो है वो चेक करवाया जाए कि ये जो है वो पहले ये असल है, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब केस बनाया जाता है, केस बनाकर आप उसी मुलजिम को कहते हैं कि अपना वॉइस सैंपल दो, क्योंकि हमने चेक करना है कि ये आप हो या नहीं हो, बजाय इसके कि आप ये चेक करें कि क्या ये ऑडियो दुरुस्त है, लीगल है,
किसी ऐसी अथॉरिटी ने रिकॉर्ड किया जो मजाज है, तो ये चीज़ें पहले साबित होनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई, उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, 4 हफ्ते में अटॉर्नी जनरल जवाब जमा करवाएंगे। और फिर उन्होंने जो दरख्वास्त की कि समात को इन कैमरा कर दिया जाए। अब समात को इन कैमरा करने के लिए भी उन्होंने रिटन में एप्लीकेशन देनी है, जमा करवाना है, रिटन में लिख कर देना है, फिर हो सकता है इन कैमरा और अगली समात जो है उसमें सहाफ़ी या बाकी जो लोग अभी तक शामिल थे वो भी ना। क्या देखते हैं, आपकी इसमें क्या राय है कि क्या हो सकता है इस हवाले से कि इसमें जो है वो या पहले बात करना कबल अज़ वक्त होगा? कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इससे बाबर सत्तार साहब जब तक इसको सुन रहे हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई ठोस आउटकम इसकी निकलेगी। ये किसी तरफ लगेगा केस कि भाई कौन रिकॉर्ड कर सकता है, वो नाम भी आएंगे, किसके पास अथॉरिटी है वो भी अदालत में बताया जाएगा, और ये ऑडियोज़ किसने रिकॉर्ड की हैं। क्योंकि ये देखें, ये आपकी और मेरी नहीं है कि हम किसी से कोई प्राइवेसी गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई हम, ये वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म की हैं, साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म की हैं, उसके बाद और इस तरह बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे शहबाज शरीफ सबकी, उसके अलावा दीगर जो भी, जी शहबाज शरीफ साहब की भी वो एक जज साहब को वो कर रहे हैं जी, ये कर दें वो कर दें, तो ये कोई आम मामला नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसका रिज़ल्ट और नतीजा ज़रूर निकलेगा, इससे अहम चीज़ें निकल सकती हैं। अब देखते हैं कि अगली समाज जो हमें लग रहा है कि इन कैमरा योगी साकिब बशीर साहब ने भी ये बताया कि अगली समाज जो है हो सकता है इन कैमरा हो, तो फिर उसमें देखेंगे कि क्या होता है। जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।